स्पीड में देखी जाएगी, अच्छे से करना। क्वेश्चन 2 अंक हैं, 4 अंक हैं, 2 जीरो लगा के दशमलव हटा देंगे। 3600 का वर्गमूल 60/4 गुणा 6/8। 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे, ऊपर नीचे अंक बराबर हो तो दशमलव सीधा हटता है, नहीं है तो बराबर कर लेंगे। इससे हम काटेंगे तो आएगा 15, 2 से काटेंगे 4, ये आएगा 3, तो ये हो गया 45/4, ये हो गया 11 सही 1/4, बी सही उत्तर। उम्मीद करता हूं सवाल आ गया होगा समझ में। ये सवाल बहुत अच्छे सवाल होते हैं। अंदर की तरफ से चालू करेंगे। 9, 58 में से 9 घटाएंगे तो कितना रह गया? 49 का वर्गमूल 7, 42 और 7 49 का वर्गमूल 7, 232 माइनस 7 225 का वर्गमूल 15, 181 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो गया 196 हो गया, वर्गमूल 14, डी सही उत्तर। प्लस करेंगे प्लस, माइनस करेंगे माइनस। उम्मीद करता हूं सही से समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। इसका उत्तर तो ये 4 गुणा 3, माइनस वाला है तो छोटे वाला उत्तर होगा, 3 सही उत्तर है ए। अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना तो इसमें ज्यादा नहीं बोला जाएगा, वीडियो देखो चैप्टर वाली, चैप्टर में पहुंच जाना। बहुत बढ़िया। तो यहां पर इसके पूरे टुकड़े नहीं बन रहे हैं, इससे कम 6 के टुकड़े बनते हैं। 2 गुणा 3 तो 2 और x और 3। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका 4a + 1 अंडर द रूट, और यहाँ माइनस है तो -1 और प्लस होता तो +1/2 करते हैं। 7 चौक 28 और 1 29, तो वर्गमूल 29 - 1 और बटे 2, ए सही उत्तर है। 2 तरीके से इसका उत्तर आता है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। फार्मूला फिर से 4a + 1 अंडर द रूट +1/2, प्लस वाला है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। 25 चौक 100 और 1 101, वर्गमूल जमा 1/2, ए सही उत्तर है। आ रहा भाई समझ में? एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। प्लस माइनस वाला क्या होता है? 4a - 3 अंडर द रूट, पहले माइनस है तो -1, प्लस होता पहले, फिर माइनस होता तो फिर +1, और बाई करेंगे इसमें 2, तो 49 में से 3 गया 46, वर्गमूल 46 - 1/2। बारह चौक 48 - 3 45 बनेगा ना। 45 9 गुणा 5 है तो 3√5 - 1/2, 3√5 - 1/2, डी सही उत्तर। एक आधी बार ऐसे गड़बड़ हो जाती है, मैंने जो है 4a तो ये 49 गिन लिया। 12 चौक 48 - 3 45, 45 का वर्गमूल तो 3√5 - 1/2, डी सही उत्तर। उम्मीद करता हूं आ गया होगा समझ में। किसी सवाल के करने में दिक्कत आए तो वीडियो चैप्टर वाली देखनी है, ऐसे मिक्स में टेस्ट के रूप में काम आएगा, ये टेस्ट बनेगा, टेस्ट के रूप में तुम्हें काम आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 19 लिखा जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 19 की पावर 7/8, सी सही उत्तर। अगर ये अप टू इन्फिनिटी होता तो 19 होता, इन्फिनिटी नहीं है तो वर्गमूल गिने जाते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, ऊपर एक कम होती है पावर में। बहुत बढ़िया। ये सवाल जब हम करते हैं तो इस सवाल के अंदर पहले इसका z के बराबर लिखता हूं, ये क्यूब रूट हटाना है। ये सही तो ऐसे होता है, ये ऐसे लिखा जाए, ये ऐसे जो है जैसे लिखने में प्रॉब्लम होती है, टाइपिंग हो नहीं पाती है, कई बार देखा बैठ करके मैंने भी, ये बनती नहीं बात। पर आप तुम जो ऐसे लिखा जाए तो इसको ऐसे समझना, इसको y क्यूब मत समझना, ये देखो y क्यूब नहीं है ये। तो यहाँ पर हम इस सवाल को पहले ये क्यूब रूट हटाना पड़ेगा, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, z³ = x √y, फिर क्यूब रूट ऑफ x, फिर √y, और फिर अप टू ये इन्फिनिटी। अब यहां पर ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा, तो फिर से स्क्वायर z की पावर 6 = x² इंटू ये y, और इंटू क्यूब रूट ऑफ x √y, फिर क्यूब रूट ऑफ x, और फिर √y, ऐसे अप टू ये इन्फिनिटी है। और इसको हम z लिख सकते हैं, z इट इज इक्वल टू z। z को मैं इधर ले आऊंगा तो z की पावर 5 बराबर x² गुणा y, तो इसका 5th रूट आ जाएगा, x² y इसका 5th रूट, ये बनता है सी सही उत्तर। उम्मीद करता हूं ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है। ये 2ab है तो ये 2 और ये √11 और ये √5, यहाँ माइनस है, 11 और 5 16 भी हो रहा है, ये माइनस, ये इसका उत्तर है √11 माइनस √5, बी सही उत्तर। अगर ये सवाल आ नहीं रहे हो ना तो चैप्टर देखना, उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे भाई, फिर वहां दिक्कत है। आगे बढ़ेंगे, ये वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है। 13 3 39 है तो ये √13 माइनस √3 आएगा और यहाँ प्लस √3 लिख रखा है, इससे ये कैंसिल होगा, सो √13, सी सही उत्तर। ये वर्गमूल में वर्गमूल का सवाल है। ये 2 माइनस √3 है, ये बहुत बार आ चुका है। ये 10 से गुणा करेंगे, इस 10 से गुणा तो ये 8 जमा 20 माइनस 10 √3, तो ये हो गया 28 माइनस 10 √3 और ये अंडर रूट में, तो ये तो 2 गुणा 5 गुणा वर्गमूल 3। अब इसका 25 और इसका 3, 25 और 3 28 सही है, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। यहां तक का मामला ये आ गया। इससे आगे हम लिखेंगे तो ये है √3 माइनस 1 और प्लस 5 और माइनस √3, इससे ये कैंसल और 5 में से 1 गया 4, सी सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल चैप्टर में दे रखे हैं, अगर दिक्कत हो तो। सवाल कितनी बार देखने पे समझ में आते हैं, जब तक समझ में ना आए तब तक देखते जाओ भाई। ये अलग अलग आदमियों पर डिपेंड करता है, अलग अलग तुम कितनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो और तुम कितनी बार पढ़ चुके हो, ये होता है। और तुम्हारा रिपीटेशन कितनी जल्दी हो जाता है। हर में अपरिमेय संख्या है, हर का परिमेयकरण करेंगे, बीच का निशान बदल के गुणा और भाग करेंगे, इतनी लाइन बोल के फिर इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 15 और 13 28 माइनस 2 वर्गमूल 15 और 13 14, इनके बीच में 196 195 आएगा और इसके बटे आएगा 2, 2 से कैंसिल होगा, 14 माइनस वर्गमूल 195, ये इसका सही उत्तर है, ए सही उत्तर। जब इस प्रकार से सीधा सवाल होता है, जैसे ऊपर नीचे कंजुगेट और ऊपर ये जो है ऐसे पलट के फिर यहां लिखा जाए, जब ऐसा आए तो 13 और 11 24 और 24 48 और इनका अंतर है 2, सो आंसर इज 24। ऐसे सवाल मैंने करवाया था। सवाल ऐसे ना आता हो तो फिर चैप्टर देखना पड़ेगा, उसके अंदर पहले से अच्छे से करवा रखा है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हर में अपरिमेय संख्या, हर का परिमेयकरण के ऊपर होल स्क्वायर आएगा, नीचे 8 माइनस 3 8 माइनस 5 3 आएगा, ऊपर इसके अंदर क्या आने वाला है वो इसका होल स्क्वायर आएगा। तो ये 8 और 5 13 माइनस 2 √40, 8 पंजे 40 और फिर इसका स्क्वायर, और ऐसे ही यहां पर इसमें आएगा 13 जमा 2 √40 और फिर इसका होल स्क्वायर। नीचे 3 आता, होल स्क्वायर के कारण 9, इसमें भी होल स्क्वायर के कारण 9, नीचे 9 दो जगह पर दे रखा, नहीं तो बात बन जाती। अब बीच में प्लस है तो इसमें जो जो प्लस आएगा वो डबल करना है। प्लस करने में तो 13 का स्क्वायर 169 आएगा, इसका 4 इसका 40, 40 चौक 160 प्लस 160 और फिर इसका डबल, ये 329 आ गया और गुणा 2 करेंगे तो ये 9 ये 58 हो गया ना, 658 और इसके बटे 9 देखो ये चल रहा 658 बटे 9, सी सही उत्तर। एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया, जिसका 4 था 2 आएगा, उसका कौन सा क्वेश्चन था? 4 था 2 आएगा है? हाँ ये वर्गमूल में था, बिल्कुल ये 4 आएगा, इसका वर्गमूल है, इसका 2 उत्तर है, बिल्कुल सही है। मैं इसको दोबारा करवा देता हूं। ये आ गया 2 माइनस √3, 10 से गुणा करेंगे तो 20 माइनस 10 √3 और ये प्लस 8 है, तो ये हो गया 28 माइनस 10 √3 और इसका वर्गमूल, तो इसका वर्गमूल ले देंगे हम, तो ये 5 माइनस वर्गमूल 3 आ गया। अब 5 माइनस वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 3 और माइनस 1 प्लस 5 माइनस वर्गमूल 3, इससे कटेगा और ये वर्गमूल में है से, तो ये 4 का वर्गमूल 2 उत्तर है, बी सही उत्तर। बहुत बढ़िया, अब खुश रहो तुम। पावर में माइनस का प्लस करेंगे, ऐसे प्लस, ये प्लस करेंगे, यहां आएगा माइनस, बीच में माइनस है, 4ab आएगा, माइनस वाले पर डिपेंड करेगा, आगे प्लस है तो प्लस 4ab आएगा, प्लस 4ab, तो 4 √110, डी सही उत्तर है। आज भी क्लास में करवाए थे, अच्छे तरीके से सीख लो अगर सवाल आ गया हो तो। पावर में माइनस है तो यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, बीच में माइनस, आगे माइनस है तो माइनस वाला उत्तर आएगा, एक जगह पर माइनस है तो उत्तर देखो ऐसे होता है।
नहीं तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। √2 - 1 इसकी पावर 8, यहाँ माइनस है, माइनस के कारण लास्ट वाला मामला बदलेगा, बाकी तो पहले इसका स्क्वायर। तो 2 और 1 3 -2√2, फिर इसकी पावर रह गई 4, फिर 9 और 8 17 -3 दूनी 6 दूनी 12√2, अब इसकी पावर रह गई 2। अब यहां पर जब ऐसे ही आएगा तो यहां पर आएगा 17 जमा 12√2। अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है तो ऐसे पूरा करके देख लो, और यहाँ माइनस है इसका स्क्वायर। अब इसमें सब कुछ प्लस आएगा, माइनस के कारण माइनस हो जाएगा, इसमें जो प्लस आएगा वो कैंसिल होगा, ए स्क्वायर प्लस का कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर प्लस का कैंसिल, तो -2a भी आएगा, तो फिर -4a भी आएगा, -4 गुणा 17 गुणा 12 और ये √2, ये हो गया 12 चौक 48 और गुणा 17, तो 17 8 136 और 17 चौक 68 और 3 71 और 10 81 और ये माइनस और ये √2, तो ये -816√2। ये माइनस मैंने पहले ही देखते ही बता दिया था। मैं उम्मीद करता हूं सवाल आ गया होगा। माइनस प्लस प्लस माइनस ये करना पड़ेगा, बीच में माइनस है, इसमें सब कुछ प्लस आएगा, माइनस के कारण सब कुछ माइनस हो जाएगा, इसमें जो प्लस है वो कैंसिल हो जाएगा और जो माइनस है वो डबल हो जाएगा। तो a³ प्लस का है, इस माइनस के कारण कैंसिल, -3a² b ये डबल होगा, प्लस 3ab² ये कैंसिल और -b³ ये डबल होगा। तो -2 गुणा 3 गुणा a² 9 गुणा 2 वर्गमूल 3 और -2 गुणा b³, इसका क्यूब है जी 8 और इसका क्यूब है जी 3√3। अब हम इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 नीमा 108 √3 ये माइनस और ये माइनस, 3 दूनी 6 8 48 ये भी √3 ऐसे ही माइनस है, तो ये √3 तो आएगा ही आएगा, 8 और 8 16 और ये 14 और 1 15, ये माइनस का डी सही उत्तर। उम्मीद करता हूं सही समझ में आ गया होगा। संजय कुमार कोसली, सीमा कुरुक्षेत्रा, निशा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, बीच में माइनस, आगे प्लस, पहले स्क्वायर फिर क्यूब करेंगे हम, डिपेंड तो माइनस वाले पर ही करेगा। इसमें सब कुछ प्लस आएगा, इसमें जो प्लस आएगा माइनस के कारण माइनस हो गया कैंसिल, तो जो माइनस होगा माइनस से प्लस होकर के डबल होगा। तो पहले इसका स्क्वायर करता हूं, इसका स्क्वायर 3 और 2 5 -2√6 और फिर इसका आएगा क्यूब। अब इसका क्यूब करेंगे, इस क्यूब में a³ -3a² b प्लस 3ab² माइनस b³, इस माइनस के कारण ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसल, ये कैंसल, जो माइनस वाले में प्लस होके बचेंगे, तो यहां लिखा जाएगा ट्वाइस इंटू थ्राइस इंटू a² 3√3 इंटू b, 3√3 नहीं आएगा भाई, 3 a² √3 का 3, मैंने कल भी गड़बड़ की थी, ये चेक करना ना भाई, ये करना है, वो नहीं करना, इसका हम स्क्वायर कर चुके हैं। तो ये तो ठीक था यहां तक फार्मूला, तो ये गुणा a² आएगा 25 और b आएगा भाई 2√6 और प्लस 2 इंटू b³, इसका क्यूब करेंगे तो ये 8 और इसका क्यूब करेंगे तो 6√6 ऐसे आएगा। तो यहां पर 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, ये 300 √6 जमा 8 6 48 दूनी 96 √6, आंसर हो गया 396 √6, डी सही उत्तर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सोमवीर सिंह, समझ में नहीं आता बेसिक पढ़, पहले बेसिक, फिर न्यू जर्नल पढ़, फिर ओल्ड जर्नल पढ़ और फिर यहां आ धीरे धीरे, फिर आएगा समझ में। x + 1/x 9 - 4√5 प्लस 1/9 - 4√5, इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, यहां आएगा 9 जमा 4√5 और नीचे आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 और माइनस इसका 16 पंजे 80, तो एक रह गया, तो यहां से ये कैंसिल होगा, 9 और 9 18, ये पहले वाले का डबल उत्तर होता है, बहुत बार समझा लिया ऐसा सवाल, बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल आते हैं तो मैंने कहा था तुम्हें, जब सम संख्या तो प्लस, विषम संख्या तो माइनस, विषम संख्या तो माइनस, सम संख्या तो प्लस, यहां से ऊपर आएगा 12 और वहां से आएगा +1, आंसर आएगा 13। और ये सवाल समझ में नहीं आया है तो घातांक और करनी, जो ये वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर है उसमें ऐसे सवाल दे रखे हैं, वहां जाकर इसको सोल्व करो। हर के परिमेयकरण के सवाल एक एक स्टेप से सवाल करवा रखे वहां पर, बहुत ही अच्छी बात है। ये 2704 का वर्गमूल है 52, तो इसके नाम का लिखा जाएगा 5.2, 0.52, 0.052, 0.0052, तो ये आ गया 2, ये 7, ये 7, ये 7 और ये 5,
ए सही उत्तर। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 540 से गुणा करने पर परिपूर्ण वर्ग बन जाए। 540 इस 0 के नाम का 2 गुना 5 और इस 54 को हो गया 27 गुना 2, तो यहाँ गुना 2 और 27 के नाम का 3 गुना 3 गुना 3, तो ये एक जोड़ा और ये एक और जोड़ा, तो यहाँ पर 3 गुना 3 और ये 5 गुना 5, तो एक 5 और एक 3 पूर्ण घन बनाना। भाई मैंने वर्ग बनाना होता तो 15 से गुणा करते, अब पूर्ण घन बनाना है तो 3 3 के जोड़े बनाएंगे। ये एक जोड़ा है, यहां 2 से गुणा और यहां 5 गुना 5 से गुणा, तो ये 50 है, 50 से गुणा करना पड़ेगा। घन बनाना तो 3 3 के जोड़े, वर्ग बनाना तो 2 2 के जोड़े। सी सही उत्तर। बहुत बढ़िया। 5650 में से क्या घटाएं तो 5625 होता है पूर्ण वर्ग संख्या, 25 घटाना पड़ेगा। ये सवाल तुम्हें बहुत अच्छे से आता होगा। वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 4 8 और 10 से भाग होती है। पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए 1 4 8 10 से भाग। 10 के गुणनखंड 2 गुना 5, 8 के गुणनखंड 2 तो है ही, 2 गुना 2, 4 इसमें आ गया, 1 इसमें आ गया, ये पूर्ण वर्ग है। इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 गुना 5 से और गुणा करना पड़ेगा, 10 100 और 400। सी सही उत्तर है। 400 छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 1 4 8 और 10 से पूरी भाग होती है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब इस प्रकार से प्लस और माइनस वाले ये सवाल होते हैं तो P माइनस क्यू इक्वल टू 1 आता है, 1 इधर ले आएंगे, P माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। बी सही उत्तर है। ये है तुम्हारे आंसर्स यहां तक के, इनको मिला लेना। अगर कोई भूल चूक रह गई हो तो कोई बात नहीं है, इसमें हो तो भी कोई बात नहीं है। चलिए भाई, कुछ लोगों को करने दो बुराई, कुछ लोगों को करने दो जलन के काम। आप अपने काम पर टारगेट रखो। ये काम जो ना, ये मेहनत, ये अपने आप आपको जवाब देगी, एक दिन जरूर जवाब देगी। मुझे देख करके तुम पढ़ते रह सकते हो, तुम जरूर तरक्की पाओगे। थैंक यू वेरी मच।